नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लैंड, साइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की कैसे कैसे डिप्लेशन हो रही है और क्या क्या मेथड्स हैं उनको कंजर्व करने के, वो हमने पढ़ लिया है। दोस्तों, जो नेक्स्ट लेक्चर आज का हमारा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करेंगे। बड़े सारे क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से पेपर में रहते हैं और जो आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे वो केएस का हो, चाहे वो जेकेएसएसबी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जेकेएसएसबी के हों, जितने भी एग्ज़ाम अभी होने हैं आगे, सभी के लिए दोस्तों ये वाला लेक्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम दोस्तों मिनरल्स और पावर सोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशंस, कैसे कैसे कहाँ कहाँ ये मिनरल्स, कौन कौन सी जो कंट्रीज़ है वो लीडिंग है, कौन कौन सी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्रीज़ है मिनरल की, और कैसे कैसे मिनरल की एक्सट्रैक्शन होती है, इन सभी के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसको पूरा ज़रूर सुनें क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मिनरल एंड पावर सोर्सेज। दोस्तों, इस लेक्चर को मैं 2 वीडियोस में कंप्लीट करूंगा क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा है। एक वीडियो में मैं मिनरल की मिनरल क्या होते हैं, कैसे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसे इसकी एक्सट्रैक्शन होती है, और कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, वो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। फिर अगले जल्दी ही जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें मैं पावर रिसोर्सेज पे आपको डिस्कशन करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपको मिनरल्स पे पहले कर लेते हैं। ए नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ ए मिनरल। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मिनरल की डेफिनेशन तो पता ही होगी, जिनको नहीं पता है वो यहाँ से देख लें। एक ऐसा नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस जिसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, उसको हम मिनरल बोलते हैं। मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, यानी मिनरल जो है वो पूरी स्पेस में, जितनी भी हमारी अर्थ है, हर जगह एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दे आर कंसनट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर रॉक फॉर्मेशंस। Some minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic Ocean, Ved and Antarctica। और मिनरल्स एक जैसे हर जगह पे एक जैसे कंसनट्रेटेड नहीं है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा है, और कुछ मिनरल ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जो इजीली असेसिबल नहीं है। और असेसिबल एरिया आपको पता है क्या होते हैं, जहाँ पहुँचना कठिन हो। तो जो इजीली असेसिबल नहीं है कुछ वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे आर्कटिक ओशन बेड हो गया, और अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है। तो ऐसे कुछ कॉन्टिनेंट्स में भी मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचना इतना आसान नहीं है। मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी मिनरल्स जो बनते हैं इसमें ह्यूमन का कोई काम नहीं होता है, ये नेचुरल प्रोसेस से ही बनते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, और इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो हम इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उनके बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, सच एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा सॉल्युबिलिटी। द साल्ट इन योर फूड। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि जो साल्ट है हमारी फूड में जो हम यूज़ करते हैं, और जो ग्रेफाइट है आपकी पेंसिल में, ये दोनों मिनरल हैं। साल्ट इज़ आल्सो ए मिनरल एंड ग्रेफाइट विच वी यूज़ इन द पेंसिल इज़ आल्सो ए मिनरल। नेक्स्ट फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल कितने टाइप के होते हैं थोड़ा इसको देख लेते हैं पहले। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। हमारे पास लगभग 3000 मिनरल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज, तो उनकी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमने मिनरल को क्लासिफाई करके रखा हुआ है एज मेटालिक। सबसे पहले ऊपर आएगा मेटालिक और नॉन मेटालिक। फिर हमने मेटालिक को भी दो टाइप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, फेरस और नॉन फेरस। तो चलिए हम बारी बारी इनको पढ़ लेते हैं। मेटालिक कौन कौन से होते हैं? मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। ऐसे मिनरल जिनमें मेटल्स पाए जाते हैं उनको हम मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं। मेटल्स होते क्या हैं जिनको नहीं पता है, फिलहाल तो सभी बच्चों को पता होता है।
Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. मैटर वो सबस्टांसिस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और उनकी एक करेक्टरिस्टिक खासियत होती है, उनमें लस्टर या शाइन होता है। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज हो गया, और तो ये सारे मिनरल जो हैं ये मेटालिक मिनरल में आते हैं, यानी इनमें मेटल पाया जाता है। अभी दोस्तों मैं आगे बताऊंगा कि बॉक्साइट मिनरल से कौन सा मेटल निकलता है। अब नेक्स्ट, मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस, और मेटालिक मिनरल जो होते हैं वो फेरस भी हो सकते हैं या नॉन फेरस भी हो सकते हैं। दोस्तों फेरस में फेरस वर्ड का मीनिंग है आयरन का कंटेंट होना। फेरस तो मिनरल लाइक आयरन, मैंगनीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, इसमें आयरन कंटेन होता है। तो ऐसे मिनरल को जैसे मिनरल में आयरन कंटेंट हो उन्हें हम फेरस मिनरल बोलते हैं। ए नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज। जो नॉन फेरस मिनरल होते हैं उनमें मेटल तो आयरन तो नहीं कंटेंट होता है, उसमें कंटेन करते हैं, लेकिन और अदर मेटल जो है वो कंटेन करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया। तो इन सारे मिनरल्स को, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड को हम नॉन फेरस मिनरल की कैटेगरी में डालेंगे। नेक्स्ट दोस्तों दूसरी टाइप्स थी हमारी नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक मिनरल्स वो हो गए डू नॉट कंटेन मेटल्स। ऐसे मिनरल्स जो मेटल्स नहीं कंटेन करते हैं उनको हम नॉन मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं, जैसे लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर सम नॉन मेटालिक मिनरल्स। दोस्तों ये मैंने आपको टाइप्स पढ़ा दी। तो ये किसकी फिगर है? तो आप देख सकते हैं, लोडिंग ऑफ ए ट्रक इन ए कूल माइन। कूल माइन है ये, इधर इतना पीडीएफ में क्लियर नहीं आया, ये कूल माइन है, और कूल माइन से ट्रक में जो है वो कोयला लोड किया जा रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब टाइप्स हो गई। अब मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉलेज दे दें हम। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कूल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर आल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। दोस्तों ये भी याद रखें कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है, ये जो फ्यूल मिनरल्स हैं जैसे कूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। अब एक्सट्रैक्शन कैसे होती है मिनरल्स की? 3 टाइप से होती है, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वायरिंग। अब माइनिंग भी 2 टाइप्स की होती है, ओपन कास्ट एंड शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। अब हम टर्न बाय टर्न इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो राग जो है अर्थ के अंदर जो राग्स हैं उनको बाहर लाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ हम करते हैं उसको हम माइनिंग बोलते हैं। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय मूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। कहते हैं जो मिनरल लाई एट शैलो डेप्थ, जो थोड़ी ही डेप्थ पे मिनरल पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा डेप्थ पे नहीं पाए जाते, थोड़ी डेप्थ पे, शैलो डेप्थ पे पाए जाते हैं, तो उनको हम निकाल सकते हैं बाय रिमूविंग द, वहाँ से मिट्टी की लेयर्स को रिमूव करके हम उनको निकाल सकते हैं। तो ऐसे कास्टिंग को हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। लेकिन सारे मिनरल तो थोड़ी डेप्थ में नहीं ना मिलते होंगे, कुछ ज़्यादा डेप्थ में मिलते होंगे। तो डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। तो जो मिनरल ग्रेट डेप्थ पे पाए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ पे पाए जाते हैं, तो वहाँ पे बोर किए जाते हैं जिनको हम शाफ्ट्स बोलते हैं, और इस माइनिंग को हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये जो है वो अर्थ के अंदर बहुत दूर जो है वो डिपॉजिट हुए होते हैं, तो इसीलिए इनको निकालने के लिए डीप वेल जो है वो बोर्ड करने पड़ते हैं। तो इस टाइप की ड्रिलिंग को हम, इस टाइप की एक्सट्रैक्शन को हम ड्रिलिंग बोलते हैं। इस टाइप के हम एक्सट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? ड्रिलिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। और जो मिनरल्स सरफेस पे पाए जाते हैं, जो मिनरल्स अर्थ के सरफेस पे पाए जाएंगे, वो तो सिंपली
सिंपली मेथड जिसको हम क्वेरिंग बोलते हैं उससे भी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो सरफेस से पाए जाएंगे वो किस प्रोसेस से होंगे, क्वेरिंग से हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों, राक क्या होता है। ए राक इज ए एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स। यानी राख भी क्या है, राख भी 2 से 4 मतलब एक से ज़्यादा, एक राख में एक से ज़्यादा मोर देन वन मिनरल्स जो हैं वो एग्रीगेट करके इकट्ठे होके एक राख बनाते हैं, और जिसकी हम ये नहीं कह सकते कि कितने कांस्टेंट मतलब कितनी क्वांटिटी ये मिनरल है कितनी क्वांटिटी ये मिनरल है, मतलब वो डेफिनेट नहीं होता है कि कितनी क्वांटिटी का कितना मिनरल है। पर हम ये कहते हैं सिर्फ कि 4-5 मिनरल या एक से ज़्यादा मिनरल जब बनाते हैं इकट्ठे होके तो उसको हम एक राख बोलते हैं। राक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। और ऐसी राक्स जिनके बीच से मिनरल्स को निकाला जाता है उसको हम ओर्स बोलते हैं। तो ओर्स ओर्स की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी कि ओर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जहाँ से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते कहाँ से हैं, मिनरल को हम एक्सट्रैक्ट राख से करते हैं। अब दोस्तों ये मत सोचना कि सारे मिनरल जो हैं वो राख से ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ मिनरल जो हैं वो अपनी नेटिव फॉर्म में भी होते हैं, यानी ओर्स की फॉर्म में नहीं होते, अपनी नेटिव फॉर्म में होते हैं। तो जो मिनरल्स राख से निकाले जाते हैं उनको हम ओर्स बोलते हैं, और कुछ मिनरल जो हैं वो ऐसे भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, although more than 2,800 types of minerals have been identified, only about of 100 are considered as ore minerals। दोस्तों 2,800 टाइप्स ऑफ मिनरल जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनमें से 100 मिनरल ही ऐसे हैं जो राख से मिलते हैं यानी ओर से मिलते हैं, और बाकी के 2,700 मिनरल जो हैं वो अपनी नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। ए राख विच कंटेन्स कापर ऑलवेज ब्लू इन कलर। और एक ऐसी राख जिसमें कापर हो, जिसमें कापर पाया जाता हो, वो हमेशा ब्लू कलर में होती है। नेक्स्ट दोस्तों, ये पेट्रोलियम की ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है, जैसे इधर क्लियर नहीं आया है, बट ये ऑफशोर ड्रिलिंग है ऑयल की। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। ये दोस्तों यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो लाइन मैं आपको बोलूँगा वो लर्न कर लेना। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। दोस्तों ये मत सोचना कि आज मैं आपको वर्ल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा, कि कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा। जैसे आपको पता है कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो कॉन्टिनेंट वाइज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट जो हैं वो, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो लीडिंग है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिनरल की, या कौन से मिनरल की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाऊंगा। आप इतनी टेंशन ना लें कि सर पता नहीं आज वर्ल्ड की करवा रहे हैं, तो आने वाले 2-4 दिन में मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लाऊंगा उसमें मैं इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको कराऊंगा कि हमारी इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस किस मिनरल की हैं, या कौन कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। वो भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फ्रेंड्स, मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। सम आर फाउंड इन इग्निशियस रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, वाइल अदर अकर इन सेडिमेंट्री रॉक। मिनरल जो है वो डिफरेंट रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ इग्निशियस रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज। जनरली जो मेटालिक मिनरल्स है यानी जिनमें मेटल होता है, तो मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, जो एक बड़े बड़े प्लेट्यू भी बनाते हैं। अब दोस्तों, आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ऑन्टेरियो कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब कहाँ कौन कौन सी कंट्री में जो मिनरल्स हैं वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं, वो इन सब के ऊपर जो है ये नाम जो कंट्रीज़ के लिखे हुए हैं, इन सभी कंट्रीज़ में रॉक जो है वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी कंट्री में सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं।
तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स। जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस प्लेन की होती है या यंग फोल्ड माउंटेन की होती है, वहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कासावा कासियस रीजन ऑफ फ्रांस, मैंगनीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया and Ocrine and phosphate beds of Algeria are some examples. Minerals fuels such as coal and petroleum are also found in sedimentary strata. तो दोस्तों ये तो आपको पहले ही पता होगा कि कूल और पेट्रोलियम जो है ये सेडिमेंट्री स्ट्राटा में ये मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अब दोस्तों इन कंट्रीज़ के नाम आपको बड़े अजीब से लग रहे होंगे, तो मैं आपको एडवाइस पहले भी दे चुका हूँ, फिर दे रहा हूँ कि जो बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है सभी बच्चे अपने अपने घरों में मैप लगवा लें। पॉलिटिकल मैप इंडिया का, फिज़िकल मैप इंडिया का और एक वर्ल्ड का मैप ज़रूर लगाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैप से कम किसी भी एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन मैप से रहते ही हैं। और मैप के क्वेश्चन करना बहुत आसान होते हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने मैप की अच्छे से स्टडी की होगी तो उसको मैप के क्वेश्चन जो है वो करने में बड़ी आसानी रहती है। तो इसीलिए दोस्तों मैप लगवा लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल वो ज़माना नहीं रहा है कि कोई JNK का एग्ज़ाम देगा तो उसको JNK के बारे में ही पूछा जाएगा। बहुत सारी नॉलेज आपको इंडिया की होनी चाहिए, बहुत सारी नॉलेज जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो वर्ल्ड के बारे में भी आपको पता होने चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अपने घरों में मैप लगवा लें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री जो है वो लीडिंग है, एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता है अभी कि कॉन्टिनेंट हमारे कितने हैं, मैं पीछे वाली लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है और अभी भी हम पूरे 7 के 7 कॉन्टिनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आप पीछे वाले लेक्चर सुन लें अगर आपने नहीं सुने हैं। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। चाइना और इंडिया में लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन पाया जाता है। दिस कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। और ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड का हाफ से ज़्यादा टिन प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों टिन बनता कैसे है, मैं आपके लिए फार्मूला भी लाया हूँ। टिन जो है वो ब्रांज कैसे बनता है, टिन प्लस कॉपर को जब हम अलाइक बनाते हैं टिन और कॉपर की अंडर केमिकल कंपोजिशन तो हमारा ब्रॉन्ज बनता है। तो इसके साथ साथ दोस्तों मैंने इनके सिंबल्स भी लिखे हुए हैं ताकि आपको बच्चों को जिनको सिंबल्स में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो तो वो थोड़ा यहाँ पे चेक कर लें। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। दोस्तों ये चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो हैं वो वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर में आते हैं। अब दोस्तों ये लीडिंग प्रोड्यूसर का मीनिंग क्या होता है, लीडिंग का मीनिंग होता है मुख्य रूप से, यानी जिनमें ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है। यानी चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो मुख्य रूप से वर्ल्ड के प्रोड्यूसर हैं अमंग द वर्ल्ड्स टिन के, ठीक है। तो चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीनम एंड टंगस्टन। एशिया आल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि एशिया में क्या क्या मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं और कौन कौन सी लीडिंग कंट्रीज़ हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपको कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोई मिनरल भी नहीं पाया जाता है। तो स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसमें अभी तक कोई भी मिनरल जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये दोस्तों मैप भी लाया हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे सामने दिखाया हुआ है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट। आयरन, कॉपर और बॉक्साइट वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाया जाता है तो ये पूरा मैप में दिखाया हुआ है। तो जो आयरन के लिए यहाँ पे जो सिंबल दिया होगा वहाँ आयरन पाया जाता होगा। और जो है कॉपर, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जिनको थोड़ी कॉन्टिनेंट की कन्फ्यूज़न है, ये हमारा एशिया है यहाँ पे, फिर हमारा यहाँ कहीं यूरोप है, फिर ये हमारा अफ्रीका है और फिर ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है ये, और फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और ये है हमारा अंटार्कटिका। तो कितने हो गए, 1
2 3 4 5 6 7 हो गए। तो ये वर्ल्ड पे हमारे यहाँ कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। दोस्तों ये आपको अच्छे से मैप पता होना चाहिए, तभी आप इनको लोकेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम यूरोप के बारे में पढ़ लेते हैं। यूरोप में क्या क्या पाया जाता है। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। दोस्तों ये लीडिंग प्रोड्यूसर जो होती हैं ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि यूरोप जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का पूरे वर्ल्ड में। द कंट्रीज़ विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर, जहाँ ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयरन ओर पाया जाता है वो है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन एशिया। नेक्स्ट दोस्तों नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। जो मिनरल डिपॉजिट है नॉर्थ अमेरिका में वो 3 जोन्स में डिपॉजिट है। द कैनाडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द अपलांचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। दोस्तों ये जो हमारा कैनाडियन रीजन है और ये जो अपलांचियन रीजन है माउंटेन्स वेस्ट में, ये मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा कहाँ कहाँ है और इनमें पाया क्या क्या जाता है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूक्रेन एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनाडियन शील्ड रीजन। कैनाडियन शील्ड रीजन में ये वाले मिनरल पाए जाते हैं। कूल इन द अपलांचियन रीजन, कूल जो है वो अपलांचियन रीजन में पाया जाता है। वेस्टर्न कार्डिलरास हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो लेक सुपीरियर ये भी मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा, पहले थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों जो नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स हैं उनमें सबसे बड़ा लेक जो है वो उसका नाम है लेक सुपीरियर। ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया, और पूरी दुनिया का ये एरिया वाइज सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। यानी लेक सुपीरियर जो है पूरी दुनिया का एरिया वाइज फ्रेश वाटर सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंड द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम। अब एरिया वाइज फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड का और इसमें पानी कितना पाया जाता है उसके हिसाब से ये थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड में। अब इसकी बेसिन कंट्रीज़ का मीनिंग हो गया कि ये जो फ्रेश वाटर, ये जो हम लेक सुपीरियर की बात कर रहे हैं ये कितनी कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में 2 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी मैं आपको इमेज में भी समझाऊंगा। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट। सिंपल है कि ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका में है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, हाई ग्रेड आयरन ओर का। नेक्स्ट चाइल एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। तो पहले ब्राज़ील जो है वो हाई ग्रेड आयरन ओर का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और टिन का, ब्राज़ील और बोलिविया जो हैं वो टिन के भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं पूरे वर्ल्ड में। साउथ अमेरिका आल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एब्स्टोस एंड डायमंड। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। जो मिनरल ऑयल है वो साउथ अमेरिका में कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपको बता दूं, मैं आपको पढ़ा रहा था तो यहाँ पे मैंने आपको लेक सुपीरियर का नाम लिया। तो ये लेक सुपीरियर है जो ये फैला हुआ है, ये इतना 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 लेक सुपीरियर फैला हुआ है, थोड़ा सा ये भी है। तो ये लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका का ये मैप है। तो मैंने आपको बताया कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में ये फैला हुआ है। तो ये हमारी कनाडा है
और ये सारी यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इनके बीच में ये फैला हुआ है। तो ये है लेक सुपीरियर जो नॉर्थ अमेरिका में है। दोस्तों ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो फिर मैंने आपको बताया कि अपलांचियल माउंटेन्स इन द नॉर्थ अमेरिका तो कहाँ पे हैं, जहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं, तो ये हैं अपलांचियल माउंटेन्स, यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये है अपलांचियल माउंटेन्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही ये हमारा अपलांचियल माउंटेन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों फिर मैंने आपको वेस्टर्न कॉरिडिला बोला नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में जो वेस्टर्न का एक जो अपलांचियल था, इधर मैं दिखाऊं तो अपलांचियल जो है वो यहाँ पे अपलांचियल था। फिर दूसरे नंबर पे लेक सुपीरियर, तो लेक सुपीरियर ये एरिया था लेक सुपीरियर। फिर वेस्टर्न कॉरिडिला, तो अब वेस्टर्न कॉरिडिला जो है वो ये है। तो ये 3 रेंजेस जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में मिनरल्स के लिए मशहूर हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल सोर्सेज। अफ्रीका जो है वो रिच है मिनरल सोर्सेज में। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो अफ्रीका है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है डायमंड्स का, गोल्ड का और प्लेटिनम का। दोस्तों ये जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं इनको आप लर्न कर लें, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन हो गया? वो हो गया अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नाइजीरिया प्रोड्यूस ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाइजीरिया में, ये साउथ अफ्रीका में ही पाई जाती हैं। The other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya and Angola. और जो ऑयल है, पेट्रोलियम जो है हमारा जो ऑयल मिनरल जो है हमारा वो कौन कौन सी कंट्री में पाया जाता है? अफ्रीका में, नाइजीरिया में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाइजीरिया में, लीबिया में और एंगोला में यहाँ पे ऑयल मिनरल भी पाया जाता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है मैंने रेड पेन से लिखे हुए हैं और अंडरलाइन भी किए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन हो गया? बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया है। इट इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का, डायमंड का, आयरन। दोस्तों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लीडिंग प्रोड्यूसर में डिफरेंस है। लीडिंग का मीनिंग होता है मुख्य रूप से, यानी जहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का मीनिंग होता है जहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बोलते हैं। इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज। कलगोरली एंड कोलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। तो इन दो स्टेट्स में जो है कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है वो ये गोल्ड यहाँ पाया जाता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी पहले डिस्क्रिप्शन दी कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits, some probably large। कहता है जो जियोलॉजिस्ट ने स्टडी करी है अंटार्कटिका में, तो वो सफिशेंटली ऐसा माना गया है, यानी प्रेडिक्ट। दोस्तों प्रेडिक्ट करने का मीनिंग होता है भविष्यवाणी करना, यानी अभी उधर मिले नहीं है, अभी हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यानी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वहाँ पे भी मिनरल्स जो है वो बड़ी मात्रा में पाए जा सकते हैं। प्रॉबेबली का मीनिंग होता है शायद वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांसट्रिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर प्रिंस
चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फॉरकास्टेड। तो दोस्तों सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कूल इन ट्रांस अंटार्कटिक और माउंटेन्स इन आयरन नियर प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स में जो ईस्ट ऑफ अंटार्कटिका में है, वहाँ पे ऐसा जो है अनुमान लगाया गया है। फॉरकास्टेड का मीनिंग होता है अनुमान लगाना। आयरन और गोल्ड सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन द कमर्शियल क्वांटिटीज़। तो ऐसा भी माना गया है कि ऑयल और सिल्वर जो है वो वहाँ पे हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है एक ग्रीन डायमंड। ग्रीन डायमंड के बारे में पूछा जाता है पेपर में। तो द रेयरेस्ट डायमंड, ग्रीन डायमंड जो है वो बहुत कम मात्रा में पूरी दुनिया में पाया जाता है। तो ये पॉइंट था ग्रीन डायमंड के लिए कि ये पूरी दुनिया में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सबसे पुरानी रॉक्स जो है पूरी दुनिया में कहाँ पे पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। दे डेट फ्रॉम 4300 मिलियन एगो। 4300 मिलियन ईयर एगो की ये रॉक्स जो हैं वो बनी हुई हैं। ओनली 300 मिलियन ईयर आफ्टर द अर्थ वाज फाउंड। तो 300 मिलियन ईयर अर्थ बनने के बाद ही ये रॉक्स जो है वो बन गई थी। अब दोस्तों आपको ये हैरानी लग रही होगी कि हम रॉक्स की डेटिंग कैसे करते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा कि हम रॉक्स की, जहाँ कोई हमें अगर कोई जॉलजिस्ट को कोई फासिल या कोई भी हिस्ट्री का कोई भी चीज़ मिलती है तो उसकी डेटिंग कैसे की जा सकती है, उसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। फ़िलहाल मैं आपको नाम बता दूं, पर फिर भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर में कि रॉक्स की जो है वो डेटिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यूजेस ऑफ मिनरल्स। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पीछे हो गया है, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लें कि मिनरल्स के यूजेस क्या हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा कि मिनरल्स के यूजेस क्या हैं। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल विच आर यूज्ड फॉर गम्स यानी ऑर्नामेंट्स आर यूजली हार्ड। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। सिलिकॉन मिनरल यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। जो सिलिकॉन जो है जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो हम कहाँ से लेते हैं? क्वार्ट्ज से लेते हैं। अब दोस्तों ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैप है। ये डिस्ट्रीब्यूशन मैप है हमारा। चलिए फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ लिया है। यूजेस ऑफ मिनरल हम कर रहे थे। यूजेस ऑफ मिनरल हमने बता दिया आपको कि जो सिलिकॉन है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और वो कहाँ से मिलता है? हमें क्वार्ट्ज से मिलता है। ये दोस्तों मिनरल, ऑयल और कूल की डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरे वर्ल्ड में मिनरल, ऑयल और कूल कहाँ कहाँ पाया जाता है ये पूरा मैप में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं कि कूल के लिए ये सिंबल है और मिनरल ऑयल के लिए ये सिंबल है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। लास्ट जो पॉइंट हमारा रह गया है, नेक्स्ट है दोस्तों एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स बॉक्साइट। मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि बॉक्साइट जो है, तो दोस्तों एल्यूमिनियम जो है हमारा मेटल है, तो ये कहाँ किस मिनरल से पाया जाता है? ये बॉक्साइट से पाया जाता है। बॉक्साइट से हम जो है वो मिनरल को निकालते हैं। इज़ यूज्ड इन एल्यूमिनियम के क्या क्या यूजेस है आप सबको पता है। ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, एयरप्लेन्स में यूज़ किया जाता है, बॉटलिंग में यूज़ किया जाता है और बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कॉकवेयर में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब आपको ये भी पता है कि मिनरल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। तो अब हम इनको कंजर्व कैसे करें, तो अभी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स। इट टेक्स 1000 years फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। दोस्तों कह रहा है कि इसको हज़ारों साल लग जाते हैं मिनरल्स को बढ़ने के लिए, इसकी फॉर्मेशन होने के लिए। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर दैन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दिस मिनरल्स। और जिस रेट से आज जो है ह्यूमन बीइंग इन मिनरल को कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेरेटिव टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। यानी जितनी गति से मिनरल बन रहे हैं
लेकिन उसके कई गुना ज़्यादा गति से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मिनरल को कंज्यूम कर रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो हम क्या क्या मेथड जो है वो कंजर्वेशन में कर सकते हैं। जब हम माइनिंग करते हैं मिनरल्स की तो वहाँ पे हम कम से कम जो है वो वेस्टेज होनी चाहिए वहाँ पे। तो हम मिनरल्स को रिसाइकलिंग करें। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। तो रिसाइकलिंग भी एक अनदर वे है जिसमें हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं रिसाइकल करके। ये मैंने दोस्तों फिगर बनाई है कि हम थोड़ा मिनरल को यूज़ को रिड्यूस करें, ये रिसाइकल करें और दोबारा रीयूज़ करें। तो इस तरीके से हमारे मिनरल जो हैं वो थोड़े कंजर्व हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जल्दी ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर आज ही अपलोड होगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे जो पावर जनरेशन्स हैं, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, तो ये इनकी क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कैसे कैसे हम इनको क्रिएट करते हैं और कहाँ कहाँ ये जो प्लांट हैं इनके पाए जाते हैं, वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही समझाऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।